बोलो गुरुजी महाराज की, राधे रानी सरकार की जय हो। पार लगाने के लिए और अपनी भी नैया पार लगाने के लिए की बात कहूं कि हे गुरुवार, अगर आप हमको ना मिलते, क्या आप अगर मुझको ना तू मिलता, बड़ा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा हूं बुलंदी पर, जो पहुंचा हूं बुलंदी पर, मैं के टूटा सितारा था। दौलत से तुलाया जा नहीं सकता, तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। प्यार इतना किया तूने, प्यार इतना किया तूने। इधर से धीरज धर्म तो चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, अगर मुसीबत के समय आपका मित्र या आपकी पत्नी आपको छोड़कर चले जाए ना, तो याद रखना उनसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं हो सकता। कहते हैं कि सुख में तो सब साथ दे देते हैं, लेकिन दुख में नहीं नौजवान साथियों, आप सभी को इस दास का कोटि कोटि वंदन। जय जय श्री राधे राधे।
राधन्य भैया ने रात्रि के समय कीर्तन में बहुत ही सुंदर बात कही थी। जो बीत गया है वो अब मेरे कहना, जो बीत गया है वो अब इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। ये मेरे गाना कि संसार ये साथ नहीं देता है, कुछ दिन के ये रिश्ते रह जाते हैं। तू साथ न दे मेरा जलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। ये जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या, मरने के लिए ये दौर न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे मेरे कान्हा मेरे गोविंद, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। कि ए कन्हैया मेरी सी दीवानगी में कुछ नहीं, सारा कसूर तुम्हारा है। ए कन्हैया मेरी सी दीवानगी में कुछ नहीं, सारा कसूर तुम्हारा है। तुम इतने प्यारे न होते तो ये भक्त तेरे दीवाने न होते। बोलो राधे राधे। और आइए, कहते हैं कि समय का भी अभाव है और आज कथा थोड़ी लंबी है और समय कम है, इसलिए गागर में सागर भरने का प्रयास करते हैं। आप सभी माताओं बहनों को कोटि कोटि वंदन है। आप सभी ने बहुत ही सहयोग किया है, एक बार अपने लिए जोरदार होते हैं। शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यते विद्या तपोभ्यां भूत्रात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यते। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् त्वमेव विदित्वा किं मृत्युमेति नान्यपन्ना विद्यते अनाय। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि आज कथा विश्राम लेगी। श्री सुखदेव जी महाराज महाराजा परीक्षित को जब ये कथा सुना रहे थे तो महाराजा परीक्षित को ऐसा मानो ऐसा लग रहा है कि आज के बाद तो सारा संसार हमसे छूट ही जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हे परम तप, हे परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज, आपने भगवान की लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है, मेरा मन ही नहीं होता। मेरे कहना तुम बिन जीना
अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। केवल उससे प्रीत लगाई है। क्यों? क्योंकि संसार के सब रिश्ते कुछ दिन साथ देते हैं, लेकिन सच कहता हूँ मेरी माताओं बहनों, कभी अपने अंतःकरण से भगवान से प्रेम करके देखो। अगर आप सारे संसार के सामने रोते भी रहोगे ना, तो तब भी संसार को आपकी बातें झूठी ही लगेगी। लेकिन अगर आपने ये दोनों आंसू अपने भगवान के सामने बहा दिए ना, तो भगवान पहले ही आंसू को अपने हृदय से लगा देते हैं। मेरे गाना क्या कहते हैं मेरे गाना से?
आप तो हो जो कुछ कह सकते हो, कहो क्या बात है कि हमें ये मथुरा नगरी छोड़ देनी चाहिए। जब ये बात कही तो सभी यादव एक आवाज में बोल उठे कि नहीं, हम मथुरा नगरी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी जन्मभूमि है। कृष्ण तुम क्या कहते हो, तुम जरासंध से डर गए? अरे हम तो कहते हैं कि डरना नहीं है। तब गुलाम भैया भी कहते हैं कि कृष्ण क्या मूर्खों वाली बातें करते हो? अरे मैं तो कहता हूं कि अभी अपना सुदर्शन चक्र निकालो और इस जरासंध को धराशायी करो। मेरे माधव कहते हैं कि भैया जाओ भैया, आपकी ये सारी बात आकर सुदर्शन पे ही क्यों अटकती है? हर बात में कह देते हो कि सुदर्शन चक्र निकालो और धराशायी करो। ठहरो तो भैया, सुनो तो मेरी बात। तुम तो कायर वाली बातें कर रहे हो। लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा कि वासुदेव श्री कृष्ण रण छोड़कर भाग गया। तब भगवान कहते हैं अगर शांति मिले और उस शांति में मेरा नाम रण छोड़ भी हो जाए ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तब से मेरे भगवान को रण छोड़ भी किया और मन करे तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। ताली बजाने से हमारा आलस्य दूर होगा। वैसे आपको पता है माता बहनों, हम किसी को परेशान, एक माता जी बोली गाँव में, गुरु जी हमें पता आप परेशान नहीं करते ना कहते, लेकिन माता जो करे ऐसी नहीं। एक बार बजाओ अपने लिए। सभी ने महाराजा हुसैन को कहा कि क्या कह रहे हो महाराज, हम मथुरा नगरी छोड़ दे? नहीं, हम मथुरा नगरी नहीं छोड़ेंगे। तब महाराजा हुसैन कहते हैं कि बेटा भूल गए, ये वही वासुदेव श्री कृष्ण है जिसने हमें कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। कृष्ण जो बात कहते हैं वो सर्वथा सत्य होती है, इसलिए भगवान की बातों को सुनना चाहिए। तब सभी यादव चुप हो जाते हैं और विश्वकर्मा जी को बुलाया जाता है और एक सुंदर महल बनवाया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म झूठा है। उनको ऐसे ऐसे प्रमाण मिल गए कि बोलती बंद हो जाती है। लगभग 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने, देखो आप याद रखना मेरी बात, ये साक्ष्य आज भी आपको मिलेंगे। भगवान ने एक द्वारिकाधीश का निर्माण करवाया, द्वारिका का निर्माण करवाया। कहाँ पर? गुजरात में समुद्र के बीचों बीच एक टापू बना हुआ था और भगवान ने इसके ऊपर द्वारिका बनवाई। क्यों? अब अगर जरासंध हमला करेगा तो सेना को पानी में खड़ा करेगा। भगवान ने सोचा कि मैं मथुरा छोड़ के गोकुल चला जाऊंगा या किसी और कार्य में लग जाऊंगा और जरासंध इसी तरह नाना सिंह पर आक्रमण करेगा। कहते हैं कि इस संसार में न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन मेरा द्वारिकाधीश कभी गलत नहीं होता। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सम्मुख बैठना चाहिए। मन को शांति मिलती है, मन की प्रगति होती है, मन की उन्नति होती है। हमने तो संसार की सारी बातों को छोड़ दिया भैया। क्यों? केवल दुख के अलावा कुछ नहीं। केवल क्या है? दुख। और भगवान की राह में तो अगर दुख भी मिला है ना तो वो भी हम बड़े आराम से सहन कर सकते हैं। हमारी बहन जी कह रही है कि बाबा जी जो देखो, हम बाबा जी हमारी बहन के लिए जोरदार करें। कहना मेरी बना दे, जब सारा छोड़ दिया ठाकुर जी, जग सारा। अब तक तेरी राह
जग सारा छोड़ दिया, ओ जग सारा छोड़ दिया, कहर जग सारा छोड़ दिया, कहाँ मेरी गिरी बना दे, जग सारा छोड़ दिया। बड़ा सुंदर गाया कवि ने। ये कुछ चंद लाइनें लिखी हैं अपने अंतःकरण की गहराइयों से। वो मेरे सब उठे हैं घराती, मेरा कोई न जग में साथी। वो मेरे सब उठे हैं घराती, मेरा कोई न जग में साथी। मेरे सब उठे हैं घराती, मेरा कोई न साथी। मेरे सब उठे हैं घराती, मेरा कोई न जग में साथी। मेरा कोई न जग में साथी, मेरा कोई न जग में साथी। आज तो सब अपने दिखते हैं, लेकिन याद रखना मतलब का ये संसार है और नहीं किसी का एतबार है। और समझ समझ कर पाँव धरो, क्योंकि ये भूल नहीं अंगार है। मेरे उठे हैं घराती, मेरा कोई न जग में साथी। ओ मेरा कोई न जग में साथी, मेरा कोई न जग में साथी। मेरा साथी तू ही बन जा, मेरे खाना मेरा साथी तू ही। चाहूंगा मैं तुझे मेरे कन्हैया साज सवेरे, मेरे भी कभी नाम को देखा, आज मैं ना भूला, मेरे कन्हैया किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन फिर एक खत्म पर हो तुझे जरूर पता है। देख तुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। द्वारिका में हो लिए भगवान द्वारिका में सुखपूर्वक अपना जीवन बिता
रहे हैं। तब धर्म देश की राजकुमारी रुक्मणी, जिनका विवाह शिशुपाल के संग होना था, अभी शिशुपाल ये भगवान श्री कृष्ण की दुआ का लड़का, और जब ये पैदा हुआ था ना तो कुछ चंद भगवान ने इसी फाल को दिए गए, जैसे आंख हो गई बीच में, है ना, उंगली हो गई 6 या 7, और ये आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोदी में भी जाकर ये इसके अंग झड़ जाएंगे ना, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तब शिशुपाल की माता ने उस बालक को प्रत्येक की गोदी में दिया, बालक सुरक्षित था। तब बाबा वसुदेव और मैया देवकी को और उनके संग में देखते हैं। थोड़े पीछे पीछे तो रहे भैया, सारे गाने ना हो। आदमी है तो उनके पास भी नहीं खेल सकते। बैठो हाँ बैठ जाओ, आओ आओ आप मेरे बच्चे आप इधर दो। लड्डू आ जाओ, यजमान जी आ जाओ, कहाँ है यजमान जी, आ जाओ, कहाँ है, आ जाओ भैया अपना बोले बातें बिहारी लाल की आरती आपको करना कैसे है। करो न करो कैसे हरो, जान दो भगवन, भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मोरनी, उतारों में गिर कर तेरी याद। आप लोगों को बड़े प्रेम से समझाएंगे कि आरती नहीं लेनी है, उतारों में गिर कर तेरी याद।